बहू, यह क्या नया तमाशा है? मेरी साड़ी पहनकर कहाँ जा रही हो? सिया चौंक गई। वह वही थी, हल्की गुलाबी रंग की सूती साड़ी जो अलमारी के किनारे टंगी रहती थी और जिसे सावित्री देवी बहुत कम पहनती थी, क्योंकि उनका कहना था कि हल्के रंग उन पर जचते नहीं। सिया ने धीरे से कहा, मम्मी जी, मंदिर जाना था, बस साफ सुथरी लग रही थी इसलिए पहन ली। सावित्री देवी की नजरें साड़ी पर नहीं बल्कि बहू पर टिकी थी, मानो कोई अपराध पकड़ लिया हो। वो झटके से आगे बढ़ी। मैंने दी थी यह साड़ी, जिसे मनाए, जब मनाए मेरी चीजें पहन लेगी। खबरदार, यह साड़ी पहनकर बाहर गए तो। मम्मी जी, आपकी बेटियां भी तो आपकी साड़ियां पहनकर जाती हैं, तब तो आप उनसे नहीं पूछती कि मैंने दिया नहीं। सावित्री देवी तमतमा उठी। तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है आजकल। मेरी बेटियों की तुलना खुद से करती हो। तुम बहू हो, वह मेरी बेटियां हैं। फर्क पता है ना? उन्होंने बिना सोचे अचानक साड़ी खींच ली। निकालो यह। अभी के अभी साड़ी खींचते ही सिया का संतुलन बिगड़ गया। वह पीछे की ओर लुढ़कने लगी, पर ठीक उसी समय लकड़ी की चौकी से टकराते टकराते बची। सावित्री देवी भी झटके से पीछे हुई, पर उनका पैर आंगन की गीली सतह पर पड़ा और अगले ही पल वह जोर से नीचे गिर गईं। उनकी कोहनी और कमर जमीन से टकराई। सिया दहशत में उछलकर बोली, मम्मी जी, घर के बाकी लोग भागते हुए आए। अभिषेक, देवर, नंदे, सब। अभिषेक घबराया। माँ, क्या हुआ? यह कैसे गिरी? सिया मुंह खोल पाती इससे पहले सावित्री देवी दर्द से कराते हुए बोली, बहू ने धक्का दिया, मेरी साड़ी खींचने लगी, मैं गिरी। सिया का दिल टूट गया। नंदे फौरन तिलमिला उठी। भाभी, आपको शर्म नहीं आती? माँ को चोट पहुंचा दी। सिया की आंखें भर आई। मैंने धक्का नहीं दिया, उल्टा आप ही ने साड़ी खींची थी मम्मी जी। सावित्री देवी ने गुस्से से कहा, झूठ। मेरी चीजों पर हक जमाती है और अब झूठ भी बोलती है। अभिषेक असमंजस में था। माँ और पत्नी के बीच सच दबकर रह जाता था। सावित्री देवी को कमरे में लिटा दिया गया। सिया ने पानी दिया, बाम लगाया, पट्टी बांधी। हर बार सावित्री देवी निगाहें घुमाकर उपेक्षा ही देती रही। शाम को घर में बहस का माहौल गर्म था। नंदे फोन पर रिश्तेदारों से बात कर रही थी। आज तो भाभी ने हद ही कर दी। सिया सब सुन रही थी। उसका मन भर आया। वह कमरे में जाकर धीरे धीरे रोने लगी। तभी अभिषेक आया। सच बताओ सिया, क्या हुआ था? माँ क्यों कह रही थी कि तुमने धक्का दिया? सिया ने पलकें उठाई। अगर मैं सच कहूँ भी तो क्या तुम मानोगे? अभिषेक चुप हो गया। कुछ देर बाद सिया ने कहा, मैंने साड़ी सिर्फ इसलिए पहनी क्योंकि साफ थी। मम्मी जी ने अचानक खींच ली। उन्होंने मुझे धक्का नहीं दिया, पर साड़ी खींचते समय वह खुद फिसल गई। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की। अभिषेक ने लंबी सांस ली। वह जानता था सिया झूठ नहीं बोलती, पर माँ को गलत कहना हमेशा उसके लिए कठिन रहा था। ठीक है, मैं स्थिति देखूंगा, कहकर वह बाहर चला गया। सावित्री देवी दर्द से करा रही थी। डॉक्टर के अनुसार उन्हें 2-3 दिन आराम की जरूरत थी, पर घर में काम कौन करेगा? नंदी तो अपने कमरे में मोबाइल में लगी थी। देवर को कॉलेज जाना था। रसोई में अकेली जुटी सिया चाय बना रही थी कि तभी सावित्री देवी ने आवाज लगाई, बहू, यह दवा दे जरा। सिया तुरंत गई और दवा पानी देकर बोली, थोड़ी देर में खिचड़ी बना दूंगी आपके लिए। सावित्री देवी चुप रही। सावित्री देवी को ठंड लग रही थी। सिया खिचड़ी लेकर बैठी। धीमे से कहा, मम्मी जी, गर्म है, फूंक मार कर खाइए। सावित्री देवी ने अनचाहे हाथ बढ़ाया। चम्मच थामते ही उनकी कोहनी फिर से दर्द से चीखी। सिया ने चम्मच खुद थामा और उन्हें खिलाने लगी। सिया ने धीरे से कहा, मम्मी जी, मैंने कभी आपकी कोई चीज छीनने की कोशिश नहीं की। आपके घर को अपना मानने की गलती जरूर की है। सावित्री देवी की आंखें पल भर को उससे मिली। कुछ कसक सी महसूस हुई। उसी रात अभिषेक कमरे में बैठा था। उसने सावित्री देवी से साफ कहा, माँ, मैंने आंगन का कैमरा निकाला है, उसी से अब सब साफ हो जाएगा। सावित्री देवी चौंकी। कैमरा? अभिषेक ने सिर हिलाया। हाँ, कैमरा लगा हुआ था और उसमें साफ दिख रहा है कि सिया ने आपको नहीं धक्का दिया। सावित्री देवी का चेहरा फीका पड़ गया। दर्द तो पहले से था, अब अहंकार पर भी चोट लगी। सावित्री देवी खिड़की के पास बैठी थी। सिया चाय लेकर आई। थोड़ा कांपते हुए स्वर में बोली, मम्मी जी, दवा लेने का समय हो गया। सावित्री देवी ने पहली बार नरम आवाज में कहा, बहू, रख दो, मैं ले लूंगी। सिया चुपचाप चलने लगी। तभी पीछे से सुनाई दिया और बहू सिया रुक गई।
कल जो हुआ उसके लिए मैं शब्द गले में अटक गए। मैं शायद गलत थी। सिया पलटी। हम दोनों ही इंसान हैं मम्मी जी। गलतियां हमसे भी होती हैं, आपसे भी। सावित्री देवी ने सिर झुका लिया। उनके मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ, पर कहानी का असली मूड अभी बाकी था। सुबह की धूप खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थी, पर शर्मा हाउस के वातावरण में अब भी एक ठंडक सी बनी हुई थी। कल रात की सच्चाई, कमरे की रिकॉर्डिंग, सावित्री देवी के मन में हलचल मचा दी थी। अहंकार और शर्म दोनों भीतर टकरा रहे थे। सिया घर के कामों में उसी तरह लगी थी। दोपहर होने ही वाली थी कि ननद पूजा गुस्से में रसोई में आ धमकी। भाभी, मम्मी को गिराया और अब खुद मासूम बन रही हो, हमसे मत खेलिए। सिया ने कटोरी में दाल पर आखिरी छौंक डालते हुए शांत स्वर में कहा, मैं किसी से नहीं खेल रही पूजा दीदी। सच कल अपने आप सामने आ गया था। पूजा तुनक कर बोली, अरे वीडियो में क्या आता है, हमें तो अपनी माँ पर यकीन है। उधर से छोटी नंदरिया भी आ गई और आप अम्मी को दवा देकर नाटक कर रही हैं। हमें खूब समझ में आता है सब। उसी क्षण सावित्री देवी दरवाजे पर खड़ी थी। उनके चेहरे पर गहरी शर्म थी। सावित्री देवी ने धीमे स्वर में कहा, पूजा, रिया सिया से ऐसी बातें नहीं करते। दोनों चौंक गए, लेकिन मम्मी सावित्री देवी ने हाथ उठाकर रोक दिया। जो हुआ उसमें गलती मेरी थी। पूजा और रिया ने अविश्वास से एक दूसरे को देखा। सिया स्थिर खड़ी रह गई। सावित्री देवी धीरे धीरे अंदर चली आई और पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। शाम को अभिषेक जब ऑफिस से लौटा तो उसकी बहुएं अब भी सिकड़ी हुई थी। माँ के साथ साथ उसे यह भी बुरा लगा था कि उसकी पत्नी को झूठा साबित किया गया। कमरे में जाते हुए उसने कहा, माँ, अगर सिया सच में आपकी गलतियों को बड़ा चढ़ाकर बताती तो आज आपका घर टूट चुका होता। सावित्री देवी को लगा जैसे किसी ने दिल पर चोट कर दी हो। अगली सुबह सावित्री देवी ने खुद उठकर रसोई में जाने का फैसला किया। उनका दर्द कम हो गया था और वह खुद को पहले जैसा दिखाना चाहती थी। जैसे ही वे रसोई में पहुंची, देखा सिया आटा लगा रही है। गैस पर दूध चढ़ा है, सब्जी कटी है और दाल धुलकर तैयार है। बहू, इतना सब तुमने अकेले किया? सिया मुस्कुरा दी। घर है मम्मी जी, काम तो होता रहता है। सावित्री देवी कुछ बोलने ही वाली थी कि उसी वक्त पूजा की आवाज आई, भाभी, मेरी ब्लू कुर्ती दिखेगा? कल तो आपने प्रेस की थी। सिया तुरंत उठी। हाँ दीदी, टेबल पर रख दी थी, मैं ही ढूंढ देती हूँ। सिया जैसे ही जाने लगी, सावित्री देवी ने धीरे से कहा, पूजा, अपनी चीज अपनी जगह रखना सीखो। पूजा ठिठक गई। मम्मी, बहू नौकरानी नहीं है, घर संभालती है, परिवार संभालती है, और तुम मुझसे ऐसे बातें करती हो? पूजा का चेहरा उतर गया। दोपहर में जब सावित्री देवी बालकनी में बैठी थी, पड़ोस की कुसुम आंटी आई। उन्होंने मजाक किया, सुना है सिया ने आपको गिरा दिया? सावित्री देवी ने तुरंत कहा, उसने नहीं गिराया कुसुम, वो तो मेरी गलती थी। कुसुम आंटी हक्की बक्की सावित्री देवी को देखती। शाम को सिया फर्श पोंछ रही थी, वह काम में लगी थी कि अचानक सावित्री देवी ने सबको हाल में बुलाया। सब आए। अभिषेक, पूजा, रिया, देवर। सावित्री देवी ने साफ आवाज में कहा, आज मैं सबके सामने एक बात साफ करना चाहती हूँ। सब हैरान। उन्होंने सिया की ओर देखते हुए कहा, कल जो आरोप मैंने तुम्हारे ऊपर लगाया वह गलत था। तुमने मुझे नहीं गिराया, उल्टा तुमने ही संभाला था। पूरे हॉल में सन्नाटा। सिया की आंखें फैल गई। पूजा और रिया के चेहरे के रंग उड़ गया। सावित्री देवी आगे बोली, कभी कभी हम बड़ी उम्र होने का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। बहू को अपनी बेटी जैसा अपनाने की बजाय हम उसे अपनी चीजें छूने भी नहीं देते। उनकी आवाज भर आ गई। लेकिन असल में बहू घर की वह दीवार है जिसे गिराने में हम ही सबसे आगे होते हैं। सब चुप थे। सावित्री देवी धीरे से बोली, सिया, मुझे माफ कर दो। यह सब एक ऐसे घर में जहाँ सास का मैं कभी नहीं टूटता बहुत भारी थे। सिया की आंखें भर आई। उसने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए। मम्मी जी, गलती मेरी भी थी, मुझे आपको उस वक्त जवाब नहीं देना चाहिए था। सावित्री देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। नहीं बहू, जवाब तूने हक्का दिया था। पूरे घर का माहौल पल भर में बदल गया। जो रिश्ते महीनों से तनाव में थे, आज उनमें एक नई शुरुआत हो रही थी। उस रात देर से जब सब सो चुके थे, सावित्री देवी चुपचाप सिया के कमरे में गई। सिया अभी भी जाग रही थी। सावित्री देवी ने धीरे से कहा, बहू, जब तुमने मेरी साड़ी पहनी तो मुझे लगा जैसे तुम मेरी बेटी बनना चाहती हो। सिया की आंखें भर आई। मैं पहले दिन से ही चाहती थी मम्मी जी। सावित्री देवी ने उसके हाथ पकड़ लिए। बहू, जो साड़ी तुम पहनना चाहती थी वो अब तुम्हारी है, और मेरी अलमारी में जो भी है
अब उस पर सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी हक है। सिया कुछ कह ही नहीं पाई, गले में आंसू अटक गए। सावित्री देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बहू नहीं, बेटी बनकर रहना। यही था वह सबक जो सिया ने चुपचाप देकर बिना किसी बदले सास का दिल जीत लिया। अगली सुबह घर में एक अलग ही शांति थी। वही घर जहाँ अक्सर ताने गूंजते थे, आज हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। सिया जब चाय लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची तो देखा सावित्री देवी अलमारी से साड़ियां निकाल रही हैं। सिया चौकी। मम्मी जी, कोई खास काम? सावित्री देवी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी पसंद के कुछ रंग देखे हैं, आज तुम बताओ कौन सी साड़ी पहनूं। सिया हैरान रह गई। इतने वर्षों में पहली बार सास ने उससे राय मांगी थी। उसने हल्की पीली गुलाबी बॉर्डर वाली साड़ी निकाल कर कहा, यह आप पर बहुत अच्छी लगेगी। सावित्री देवी ने साड़ी लेकर प्यार से कहा, बहू ने चुनी है, बुरी कैसे लगेगी? सिया की आंखें भर आई। तभी पूजा और रिया आई और झिझकते हुए बोली, भाभी, कल हमने ज्यादा बोल दिया, सॉरी, हमें पूरा सच नहीं पता था। सिया मुस्कुराई, कोई बात नहीं, घर में गलतफहमियां हो जाती हैं। पूजा ने कहा, आज मम्मी के लिए नाश्ता हम भी बना देते हैं। यह सुनकर सिया को लगा जैसे इस घर में सच में बदलाव आ रहा है। दोपहर में अभिषेक घर आया तो उसने माँ और पत्नी को साथ हंसते हुए देखा। वह बोला, मैंने तुम्हें आज तक इतना खुश नहीं देखा। सिया मुस्कुराई, खुशी मिलती नहीं, बनाई जाती है। अभिषेक ने माँ की ओर देखा और कभी कभी माफी से भी। सावित्री देवी ने सिर हिलाया, घर संभालना सीख रही हूँ तुम दोनों से। शाम को मेहमान आए तो सावित्री देवी ने सबके सामने सिया को बुलाकर कहा, यह हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है, हमारे घर की पहचान। सिया हैरान रह गई, उसकी आंखें भर आई। मेहमान बोले, आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो सावित्री देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भाग्य तो हमारा है। रात को पूजा ने पूछा, भाभी, आपने इतना सब सहकर भी मम्मी से सम्मान से कैसे बात की? सिया ने समझाया, किसी को बदलने के लिए खुद नहीं बदलते, बस तरीका बदलते हैं। दिल से सम्मान दो, सामने वाला खुद बदल जाता है। दोनों बहनों ने सिर झुका लिया। अगले दिन सावित्री देवी ने वह साड़ी सिया को देते हुए कहा, जिस पर मैंने इतना तमाशा किया, आज तुम इसे पहनकर बाहर जाओ, यह अब तुम्हारी है। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। सावित्री देवी ने उसे गले लगाकर कहा, बहू नहीं, बेटी बनकर रहना। अब इस घर में तुम्हारी आवाज भी सुनी जाएगी। और इस तरह एक तकरार से शुरू हुई कहानी एक सास के सीखे सबक और एक बहू के धैर्य के साथ खत्म हुई, जहां अब यह घर तानों से नहीं बल्कि प्यार, सम्मान और अपनेपन से चमक रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।